आज हम लोग बात करेंगे ट्रायल बैलेंस किसे कहते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसको प्रिपरेशन करने के पीछे क्या उद्देश्य होता है और साथ ही साथ ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट में क्या अंतर होता है। सबसे पहले बता दूं आपको कि ट्रायल बैलेंस को हिंदी में तलपट कहा जाता है और बैलेंस शीट को आर्थिक चिट्ठा। तलपट, पहले हम लोग तलपट की बात करते हैं। तलपट जैसा कि मैंने बताया उसे अंग्रेजी में ट्रायल बैलेंस कहा जाता है। वो क्या है? व्यापार में सभी लेन देने का रिकॉर्ड सर्वप्रथम जर्नल या प्रारंभिक लेख की बुक्स में किया जाता है। पुनः इनकी पोस्टिंग खाता बही लेजर में की जाती है। यदि खाता बही लेजर में किसी प्रकार की भूल एरर्स रह जाती है तो लेन देन के अंतिम परिणाम लाभ हानि आर्थिक स्थिति का ज्ञान शुद्ध रूप से नहीं हो पाता है। अतः बिजनेसमैन खाता बही की अर्थमेटिक रिलेटेड की शुद्धता का ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक स्टेटमेंट तैयार करते हैं। इस विवरण को, इस स्टेटमेंट को तलपट कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में ट्रायल बैलेंस कहा जाता है। संक्षेप में कहे तो इन शॉर्ट ऐसा कहा जा सकता है कि लेजर में की गई पोस्टिंग की गणित संबंधी शुद्धता की जांच करने के लिए, अकाउंटिंग एरर की जांच करने के लिए जो विवरण तैयार किया जाता है, जो विवरण बनाया जाता है, उसी स्टेटमेंट को ट्रायल बैलेंस कहते हैं, तलपट कहते हैं। प्रोफेसर आर.एन. कार्टर के अनुसार a trial balance is a schedule of list of balances of both debit and credit extracted from the accounts of ledger including cash and bank balances from the cash book। जेर बेल्टिबोली के अनुसार ट्रायल बैलेंस is a list of balances debit and credit standing in the book of a ledger at any given time। अब हम लोग तलपट बनाने के उद्देश्य क्या है उसकी चर्चा करेंगे। ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, इसकी चर्चा करेंगे। ट्रायल बैलेंस कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तैयार किया जाता है। अब वन बाय वन उसके हम लोग बात करते हैं। पहला, खातों की गणित संबंधी शुद्धता की जांच करने के लिए, बुक्स जो है उसकी अकाउंटिंग एरर को जांच करने के लिए, लेजर अकाउंट जो खाता बही है उसको संक्षिप्त रूप में प्रयोग करने के लिए। तीसरा, समय एवं श्रम, टाइम और लेबर को सेव करने के लिए, बचत के लिए, समय और श्रम की बचत के लिए। चौथा, वर्कशीट प्रस्तुत करने के लिए। पांचवा आंकड़ों या डेटा की सहज प्राप्ति के लिए। छठा पॉइंट, फाइनल अकाउंट, अंतिम खाता बनाने का आधार, बेसिस प्रस्तुत करने के लिए। अब हम लोग बात करेंगे आर्थिक चिट्ठा और तलपट में क्या अंतर है, डिफरेंस क्या है बैलेंस शीट और ट्रायल बैलेंस में। तलपट और आर्थिक चिट्ठा दोनों ही खाता बही के शेषों के आधार पर बनाए जाते हैं एवं दोनों ही दोहरा लेखन प्रणाली डबल एंट्री सिस्टम के अंतर्गत बनाए गए विवरण पत्र है, दोनों ही स्टेटमेंट है। इन समानताओं के बावजूद भी तलपट और आर्थिक चिट्ठा, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस में बहुत सारे अंतर हैं, डिफरेंसेज हैं। अब उसकी हम लोग चर्चा करते हैं वन बाय वन। तलपट का उद्देश्य खाता बही में, लेजर में की गई रिकॉर्ड की शुद्धता की जांच करना है, जबकि बैलेंस शीट का उद्देश्य व्यापार की आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिकल स्टेटस को ज्ञात करना है। ट्रायल बैलेंस को वर्ष के अंतर्गत किसी भी समय तैयार किया जा सकता है, किंतु बैलेंस शीट जो होती है वो आर्थिक अवधि के अंत में, अकाउंटिंग पीरियड के अंत में एक निश्चित तिथि को ही, एक शेड्यूल डेट को ही तैयार की जाती है, बनाई जाती है। तीसरा अंतर, ट्रायल बैलेंस व्यापार एवं लाभ हानि खाता, ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट बनाने में के पूर्व तैयार किया जाता है, जबकि बैलेंस शीट ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट के बनाने के बाद तैयार किया जाता है। चौथा, ट्रायल बैलेंस में दो पार्ट होते हैं। बायां पक्ष को डेबिट कहते हैं और दाएं पक्ष को क्रेडिट कहते हैं, जबकि बैलेंस शीट के बायां पक्ष को दायित्व लायबिलिटी कहते हैं और दायां पक्ष को संपत्ति एसेट्स कहलाता है। पांचवा अंतर है, तलपट बनाना, ट्रायल बैलेंस बनाना कंपल्सरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है, जबकि बैलेंस शीट, आर्थिक चिट्ठे का बनाया जाना अनिवार्य है, कंपल्सरी है। ट्रायल बैलेंस को कोर्ट में, न्यायालय में प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं, तलपट को न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, जबकि बैलेंस शीट को न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त है। कोर्ट में आर्थिक चिट्ठी को हम प्रमाण के रूप में रख। सातवां अंतर, तलपट ट्रायल बैलेंस के जो
पार्ट्स हैं उसे किसी विशेष क्रम में नहीं लिखी जाती है, जबकि बैलेंस शीट की जो एलिमेंट्स है उसे एक विशेष क्रम में लिखी जाती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।